आचार्य जी, मैं अपने साथी को खूब ज़्यादा पकड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो सारा ध्यान मेरे पे दे। अगर उसकी पकड़ मुझे ढीली लगती है तो मुझे चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है। मैं अपने व्यवहार को कैसे बदलूँ? ये जो तुम व्यवहार बता रही हो ये तुम रोज़ नहीं करती होगी। अभी जब यहाँ बैठ कर के ध्यान से सुन रही हो तो भी क्या ये ख्याल आ रहा है कि मेरा साथी अभी मेरा विचार कर रहा होगा कि नहीं? जब भी किसी सार्थक काम में डूबी होती हो तो क्या ये विचार आता है कि मेरा साथी कहीं मुझसे आज़ाद तो नहीं हो गया, कहीं मुझसे छिटक तो नहीं गया? नहीं आता ना। साथी को पकड़े रहने का ख्याल तभी आता है जब जीवन में सार्थक तत्व की अनुपस्थिति होती है। जब ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही होती है, जब ज़िंदगी को तुमने एक अच्छा महत्व प्रयोजन नहीं दे रखा होता है, तो फिर यही सब उपद्रव करता है मन। ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, वो ना बिछुड़ जाए, वो ना जुदा हो जाए। वास्तव में तुम्हें डर अपने किसी साथी के जुदा होने का नहीं है। वास्तविक डर तुम्हें इस बात का है कि कहीं ज़िंदगी ना खराब हो जाए, है ना। साथी के बिछुड़ने पर भी डर तो यही रहता है ना कि वो चला गया तो जीवन का क्या होगा। तो असली डर यही रहता है हमेशा कि ज़िंदगी ना खराब हो जाए। और ज़िंदगी खराब होने का डर तुम्हें तभी आएगा जब ज़िंदगी खराब हो रही होगी। जो मस्त हैं और किसी ऊंचे लक्ष्य की सेवा को समर्पित हैं, उनको एक ख्याल ही नहीं आएगा कि मेरा साथी कहाँ है, क्या कर रहा है, अभी मेरा विचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं दाएं बाएं तो नहीं निकल गया। तो ये मत पूछो कि ये विचार क्यों आते हैं, ये मत पूछो कि ये चीज़ उपस्थित क्यों है मेरे जीवन में। पूछो कि मेरे जीवन में अनुपस्थित क्या है। तुम्हारे जीवन में एक रिक्तता है, एक अनुपस्थिति है, जिसके कारण व्यर्थ के कचड़े की फिर उपस्थिति हो जाती है। उस रिक्तता को भरो। तुम्हें करीब करीब वही जवाब दूंगा जो कल मैंने परेश को पॉर्न के संबंध में दिया था। जिंदगी इतनी समृद्ध कर लो कि इधर उधर के ख्यालों के लिए जगह ही ना बचे। और कल शाम को हम कह रहे थे कि अध्यात्म परम व्यस्तता है। सत्य के साथ व्यस्त और मस्त। अब तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे साथी को भी जो मिलेगा वो साथी के लिए अच्छा होगा। नहीं तो हम लोग अपने साथियों के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। अपने पास जितना कूड़ा कचड़ा पस मवाद जहर होता है वही जाकर साथी के ऊपर वमन कर देते हैं। और इसमें तुम्हारी कोई नीयत खराब नहीं। साथी को वही तो दोगे जो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास कचड़ा है तो साथी पर भी कचड़ा उड़ेल दोगे। तो अपने जीवन को पहले धन्यता से, खुशबू से, संपन्नता से, आनंद से सराबोर कर लो। फिर साथी का तुम्हें विचार नहीं करना पड़ेगा। फिर तुम साथी का वास्तव में साथ दोगी। दुकानदारों को देखा है, जिस दुकान के पास खरा माल होता है, जिस दुकान के पास खरा माल होता है और दाम सही लगा रहा होता है, वो ये चिंता ही नहीं कर रहा होता कि
ग्राहक आया कि गया, कि ग्राहक क्या मान रहा है, क्या विचार कर रहा है। वो दुकानदार अपनी जगह मस्त खड़ा है, उसको पता है कि मैंने मेहनत कर रखी है, मेरा माल उत्कृष्ट है और मैं दाम सही लगा रहा हूँ। और दूसरी ओर एक होता है लुटेरा दुकानदार, वो घटिया माल बेच रहा है, वो भी ऊंचे दाम में। माल है घटिया और दाम है ऊंचा। अब उसको अगर किसी तरह से कोई ग्राहक मिल गया, उसने अगर कोई चिड़िया फंसा ली, तो बड़े तनाव में आ जाता है। वो कहता है चिड़िया बड़ी मुश्किल से फंसी है, कहीं उड़ ना जाए। उसको ये तनाव क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि उसका माल घटिया है और ये चिड़िया उड़ गई अगर, तो दूसरी चिड़िया फिर मुश्किल से मिलेगी, और दूसरी चिड़िया अगर मिल भी गई तो क्या पता माल के ऊंचे दाम न लगाए। जब तुमको पता होता है कि तुम अपने साथी को जो माल दे रही हो वो घटिया है, तो बड़ी चिंता करनी पड़ती है कि कहीं ग्राहक भाग न जाए। माल ही इतना ऊंचा दो ना कि तुम्हें पता है कि भागेगा कैसे, भागेगा कैसे। मैं उसको न सिर्फ ऊंचा माल दे रही हूं, बल्कि उसको वो दृष्टि भी दे रही हूं जिससे वो ऊंचे माल की पहचान कर सके। भागेगा कैसे? पर दुकानदार की दुकान खाली हो और माल के दाम ऊंचे हो, बड़ी मुश्किल से कोई मिलता हो, आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो फिर तो दुकानदार घेर ही लेता है उसको। ये लीजिए, मुंह खोलिए, चाय पीजिए। चल रहे डग्गू, शटर डाउन कर, साहब कहीं भाग ना जाए। अधिकांशतः प्रेम के नाम पे जो होता है वो यही है। कि अब मिल गया है कोई, जल्दी से शटर डाउन करो। शटर डाउन करना माने पिंजड़े का दरवाजा बंद करो, अब अंदर आ गया, कहीं भाग ना जाए। ये प्रेम है क्या? बोलो। तो जबरदस्ती। वास्तविक प्रेम तो आज़ादी देता है। ये पहचान पकड़ लो। अगर तुमको ये बड़ा खतरा बना रहता है कि कहीं मेरा साथी इधर उधर तो नहीं भाग रहा, किसी और के साथ तो नहीं जा रहा, तो समझ लेना कि तुम उसे घटिया माल दे रहे हो, तभी तुम्हें इतनी चिंता है। पहली बात तो घटिया माल दे रहे हो, दूसरे अपने दाम बहुत ऊंचे लगाते हो तुम, तो तुम्हें अब डर भी है और लालच भी है। डर ये है कि कहीं भाग ना जाए, लालच ये है कि वो रहता है तो दाम बढ़िया मिलते हैं। जो तुम हो, अगर तुमने वैसा ही दिखाया होता अपने साथी को, तो तुम्हें क्यों डर लगता कि साथी भाग जाएगा? तुम्हारे दिल में सच्चाई थी, तुमने सारे तथ्य खोल रखे थे, सारी हकीकत बता रखी थी। पर तुम तो कदम कदम पर झूठ बोलते हो। जितना तुम्हें प्रेम है नहीं, उससे ज़्यादा बताते हो उसको, और फिर वो भी झूठ बोलता है। अभी तुम पूछो फोन करके, सोना थिंकिंग ऑफ मी, वो नो बोलेगा कभी। वो भले चैंपियंस लीग देख रहा हो, बोलेगा थिंकिंग ऑफ यू। और ये पूछे बिना तुम्हें चैन नहीं है कि सोना थिंकिंग ऑफ मी ना। ऐसी भीतर इनसिक्योरिटी या सुरक्षा है कि चाहते हो कि कुछ और करे ही ना, बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहे। अब वो भी फिर जान जाता है कि ये तो मनोरोगी है, इसको अगर बता दिया नॉट थिंकिंग ऑफ यू, तो नाचने लगेगी बाल खोल के। तुरंत बोलेगा हाँ बस तुम्हारा ही तो ख्याल कर रहे हैं। अब रिश्ते में पाखंड शुरू होता है। तुम सामने वाले को मजबूर कर रहे हो कि तुमसे झूठ बोले। फिर वो हर 2 घंटे में अलार्म लगा के करता है कि हर 2 घंटे में इसको एक संदेश भेज दो, ताकि पगलिया यही सोचती रहे कि इसी का ख्याल कर रहा हूं।
बहला दो इसको। अभी सोच रही कि इसी का ख्याल कर रहा हूं, कुछ है नहीं। वो ऐप डाउन करिए, हर 2 घंटे में खुद ही मैसेज भेजती रहती है। आती हैं ऐसी ऐप, और नहीं आती तो तुम डाल दो इसको प्ले स्टोर पर, बहुत बिकेगी। सबको जरूरत है, क्योंकि सबके सामने यक्ष प्रश्न एक ही है, सोना थिंकिंग ऑफ मी। युधिष्ठिर से भी ये सवाल पूछा गया होता तो हार जाते। अब द्रौपदी पूछ रही है युधिष्ठिर से, सोना थिंकिंग ऑफ मी? युधिष्ठिर बोलते यस, थिंकिंग ऑफ यू एंड 5 अदर्स। काहे जान ले रहे हो एक दूसरे की? अगर तुम्हारे मन में किसी का ख्याल निरंतर चल रहा है तो ऐसे ही मानना कि तुम उसके खून के प्यासे हो। जैसे भूखा आदमी लगातार किसका ख्याल करता है? शिकार का। अब परमात्मा का तो ख्याल किया नहीं जा सकता, और बाकियों का ख्याल तुम ऐसे ही करते हो जैसे कोई हिंसक पशु शिकार का ख्याल करे। अब दिन रात किसी का तसव्वुर है, आहा तेरा ही ख्याल चल रहा है, तेरा ही ख्याल चल रहा है, और इसको तुम नाम देते हो प्रेम का। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या करूं प्यार में, दीवानों जैसा हाल है। आहा हा, ओ हो ला 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 ला। इतने में बस गीले ही हो गए, बस धारे बह निकले। वाह रे फिल्में, वाह रे फिल्में। मैं फिर चेता रहा हूं, अगर लगातार तुम किसी का विचार कर रहे हो तो तुम उसके लिए घातक हो। इसी तरीके से अगर तुम चाह रहे हो कि कोई लगातार तुम्हारे बारे में सोचता रहे तो तुम बहुत गलत और घातक मांग कर रहे हो। ये रिश्ता जहरीला है। न किसी के बारे में बहुत सोचो, न ये उम्मीद करो कि कोई तुम्हारे बारे में बहुत सोचे। स्वस्थ संबंध में एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं रहते। स्वस्थ संबंध में एक पूर्णता होती है, सोच तो अपूर्णता की निशानी है। स्वस्थ संबंध में एक स्थायित्व होता है, एक विश्वास होता है। सोच तो शक और संशय की निशानी है। अगर पूरा भरोसा हो तो इतना सोचोगे क्या? भरोसे की कमी है, लगातार शक और वहम है, इसीलिए इतना सोच रहे हो और उम्मीद भी कर रहे हो कि वो भी सोचे।